सो हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ट्यूटोरियल थर्ड कवर किया था जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स की बात कर ली थी, बूलियंस की बात कर ली थी एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रही थी। सो बेसिकली जितनी चीजें बूलियन से रिलेटेड थी और कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड थी हमने ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया था। नाउ हम क्या करेंगे, कुछ डेटा टाइप जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी, लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज, उसको कवर करेंगे। इफ एल्स पहले हो गया था और ये मैच, मैच का क्या करें? मैच भी कर दे क्या? देखते हैं, इसको भी आज नहीं तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली काम करते हैं, मैथ से ही शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, ट्यूट 8 करके, 8.5। ओके, सो दिस इज अ न्यू फाइल वेयर वी आर गोइंग टू वर्क। अब देखते हैं पाइथन मैच के होता क्या है। द मैच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। वेट फॉर अ सेकंड, just let me turn off this taskbar so that I can maximize the space on the screen. Okay, and let's full screen this also. Okay, the match statement is used to perform different action based on the conditions. Basically, if else statement की तरह ही है, सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, बट मतलब मैच कुछ कुछ सिमिलरिटीज है। द पाइथन मैच फंक्शन स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी इफ एंड एल्स, बेसिकली जो काम आप मैथ से कर सकते हो ना, वो इफ एल्स से भी कर सकते हो, बट कुछ स्पेशल केसेस में मैच लिखना ज्यादा फास्ट और इजी होता है। ओके, सो लेट्स सी कैसे काम करता है। Instead of writing many if-else statements, you can use the match statement. Okay, the match statement selects one of the many code to be executed. Okay, so देखो ये इसका ना कुछ फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप मैच लिखते हो, आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखते हो, और उसका आप कंडीशन डालते हो, केस, यहाँ पे कंडीशन डालोगे, और फिर आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपका आएगा, सेकंड केस, केस आएगा दोबारा, या सेकंड कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, केस, थर्ड कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड। आगे डिफॉल्ट केस भी आता है, वो भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी ने कह दिया डे 4। अब डे 4 का मतलब क्या हो गया, मान लो कि हम ना डेज को असाइन कर रहे हैं, ऐसे वन का मतलब मंडे, टू का मतलब ट्यूसडे, ऐसे करके 1 to 7 नंबर्स के थ्रू हम डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि ऐसा कुछ हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसमें हम चाहते हैं कि जो भी डे एंड यूजर ने एंटर किया, या जो भी हमारा सिलेक्टेड है, वो प्रिंट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखें, है ना, डे इज इक्वल्स टू 4, देन वी विल राइट इफ day is equals to 1, then print Monday, है ना, then elif day is equals to 2, then print Tuesday, Tuesday। अरे ऐसे इसको, ठीक है, इसको मैं अगर पेस्ट कर दूं, तीन, इसका यहाँ पर आएगा अपना वेडनेसडे, वेडनेसडे सही हो, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, then Saturday, then 7 stands for Sunday। ओके, ऐसा कुछ आप बना सकते हो, एल्स स्टेटमेंट भी लगा लो, या तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो, या फिर उसकी जगह आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि मैच, हमने पहले एक बार मैच लिख दिया, देन उसमें हम ये किस वेरिएबल के साथ करने वाले हैं, ये डे, डे वाले वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो डे वाला वेरिएबल लिखेंगे, और जो इसकी वैल्यू होगी वो केसेस के बाद लिखेंगे। सो बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो एक इक्वेशन होता था, मतलब मैथमेटिकली तो इसको हम इक्वेशन ही करेंगे, डे इक्वल टू 4। सो जो पूरा इक्वेशन होता था उसको हम, उसका लेफ्ट हैंड साइड को मैच के साथ रख देते हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो केसेस में चले जाते हैं। सो बेसिकली ऐसा लिखने की जगह आप क्या कर सकते, हम क्या कर सकते थे, इसको हम कर सकते थे, do something,
ये हमारा मेथड हो जाता है इफ एल्स से, है ना। इफ एल्स मेथड। और दूसरा हमारा ये मैच केस वाला मेथड हो गया। आपको यार ये तो ज्यादा देखने में सिंपल लग रहा है, तो ये इस केस में मतलब ये जो एग्जांपल दिया मैंने इसी को सेम कोई एग्जांपल को यूज किया है। बट अगर ये एग्जांपल मतलब कोई कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें ये दिखाना ज्यादा इजी होता है। सो बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड हमें मैच के साथ हम लिख देंगे, राइट हैंड साइड हमारा चल जाएगा केस के साथ, एंड इवेंचुअली द ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। और अगर केस वन मैच हो गया तो मंडे हो गया, केस वन मैच हो रहा है मतलब केस के साथ ये, अगर डे की वैल्यू वन हुई है देन मंडे हो जाएगा, टू पे ट्यूसडे, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज और होता है, जैसे ये तो मैंने इफ और एलिफ यूज कर दिया, आप कई बार हम यहाँ पे यूज करते हैं ना एल्स। एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एल्स में हम प्रिंट करते हैं लेट्स से एंटर एनी वैलिड डे, है ना, कुछ ऐसा मान लो हम प्रिंट करते हैं। ओके, तो इसमें एक वो एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, तो इफ और इफ एल्स जो स्टेटमेंट है वो तो सेम ही है क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम ही है। बेसिकली केस लिख के आप कंडीशन लिख रहे हो, सो इफ और एलिफ का तो फर्क नहीं पड़ रहा। बट ये कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं डिफॉल्ट, सॉरी केस अंडरस्कोर लिख देते हैं ना, हाँ केस अंडरस्कोर, केस अंडरस्कोर प्रिंट, और जो भी है ये काम करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये देखो अब प्रिंट कर देगा थर्सडे। अगर मैं यहाँ पे डे की वैल्यू चेंज कर दूं 7, संडे आ जाएगा। अगर मैं 0 कर दूं प्लीज एंटर एनी वैलिड डे, 78 कर दूं प्लीज एंटर एनी वैलिड डे, है ना। तो ऐसा कुछ ही हो गया। अब कंबाइनिंग वैल्यूज बेसिकली अब क्या, जैसे मान लो अब मैंने कहा ये हो गया, अब इसका एक यूज आप कहाँ कर सकते हो। अब बाय द वे अब देखना मेन जो का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना वो आपको पता चलेगा। ये वाला सिंबल है, ये बाय द वे और का सिंबल होता है, जो हमने नॉर्मली हम और लिखते थे ना, हमने ऑपरेटर्स की बात की थी, तो ये और का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे करना है, ये आपने कर लिया मान लो लेट्स से, ठीक है। आपके पास एक दूसरा आपको एक ऐसा करना है कि आपने प्रिंट करना है कि ये जो डे है वो वर्किंग डे है या वीकेंड है ना। सो आप ये तो ऐसे बना सकते हो मैच डे, फिर केस वन, अब यहाँ पे इसकी जगह आप और भी लगा सकते हो, मैं इसको और ही कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली जो हम और लिखते थे, यहाँ पे आप और लिख के हम आपका काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो और का सिंबल, ठीक है। ये जो पाइप वाला सिंबल होता है ना, वो आपको यूज करना पड़ेगा। यूज अ पाइप कैरेक्टर एज अ और ऑपरेटर इन केस वैल्यूएशन टू चेक फॉर मोर देन वैल्यू। सो बेसिकली आप केस जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी जो 1 से लेके 5 तक होगा तो ये वीकेंड। बाय द वे यहाँ पे आप 1 से लेके 5 ऐसे वो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप और ऑपरेटर लगा सकते हो, एंड ऑपरेटर लगा सकते हो, बट वो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल नहीं चलता। सो 1 to 5 इट इज अ वीकडे, आई लव वीकेंड्स, फॉर 6 to 7, ओके। ऐसे आप कर सकते हो। अब वही आपको इफ में लिखना चाहते हैं तो इफ वन, और आप ऐसे लिखते इफ डे इज इक्वल्स टू वन, फिर और डे इज इक्वल्स टू टू, डे इज इक्वल्स टू थ्री, डे इज इक्वल्स टू फोर, ऐसे कितना आपको लिखना पड़ता। सो हमने इसको एक शॉर्ट हैंड की तरह यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ स्टेटमेंट हैज गार्ड्स। तो यहाँ पे कहाँ गया, अब बेसिकली ना कई इसमें भी हम साथ में इफ स्टेटमेंट को अटैच कर सकते हैं। ये अगर आप अटैच कर दो तो एक एडिशनल मतलब लाइक कंडीशन चेक हो जाता है। बट ये जनरली मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, बट आपको करना हो, जैसे मान लो कि ये कंडीशन आपने चेक कर लिया, आप बाय द वे आपको इतना तो समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन को ही मैच कर सकता है, वेरिएबल्स को ही मैच कर सकता है।
लेकिन मेरे को चाहिए कि भाई मंथ भी साथ में चेक हो जाए, तो मंथ हम डायरेक्टली की से चेक नहीं कर सकते, तो वहां हम इफ स्टेटमेंट भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इफ मंथ इज इक्वल टू 4 then ठीक है, इफ मंथ इज इक्वल टू 5 then ठीक है। ये और ये फाइनल हमारा डिफॉल्ट केस हो गया। ओके, तो ये मैच केसेस है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है था नहीं इसमें, बट ठीक है, ये भी आप यूज करते हैं कई बार। ऐसा बाय द वे, ये ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं है जिसके जो आपको ना आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये उस टाइप का टॉपिक है जिसका नो हाउ होना एक अच्छा होता, अच्छी चीज है, पता होना चाहिए इनफैक्ट आपको। बट अगर नहीं पता था आपको तो इट इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट, ठीक है। ये काफी सिंपल सा टॉपिक है, और इफ एल्स का ही कुछ केसेस के लिए रिप्लेसमेंट है, हर केस के लिए नहीं, कुछ केसेस के लिए। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज पे। अब ये चार जो डेटा टाइप्स है ना, ये बेसिकली चीजों को ना इकट्ठा स्टोर करने के लिए एक लिस्ट बना, सॉरी, एक कलेक्टिव डेटा सेट को स्टोर करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका ना आपको समझाता हूँ, मैं एक एक को शुरू करेंगे, इन सब में डिफरेंस भी बताऊंगा, एंड इवेंचुअली अब इसके आगे से हमारा फॉर लूप वाला टॉपिक आएगा, और इवेंचुअली हम फिर काफी थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक्स पे जाएंगे, अभी तक हम काफी बेसिक्स पे थे। ओके, सो पाइथन लिस्ट। अब ये लिस्ट का फॉर्मेट है, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे, आपका वो स्ट्रिंग हो चाहे वो आपका इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, सेपरेटेड बाय कॉमास। अब इसको इसके बारे में बात करूंगा, बट थोड़ा आपको डेफिनेशन देता हूँ। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मैंने कहा ना कि ये कलेक्शंस को स्टोर करता है, जैसे एक एक चीज को नहीं स्टोर करता। जैसे नॉर्मली अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो वो एक ही स्ट्रिंग को स्टोर करता है, चाहे सिंगल लाइन हो, मल्टी लाइन हो, सिंगल कैरेक्टर हो, डज नॉट मैटर, बट वो सिंगल चीज को ही स्टोर कर रहा था। सेम इज ट्रू फॉर बुलियंस, सेम इज ट्रू फॉर इंटीजर्स, सेम इज ट्रू फॉर फ्लोट्स। तो ये सारी चीजें होगी। बट अब जो हम डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे ना, चार जो अब डेटा टाइप्स है जिसको हमें डिस्कस करना है, ये सारे डेटा टाइप्स कलेक्शंस को स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ओके, लिस्ट आर वन ऑफ फोर built in data types used to store collection of data, है ना। अदर थ्री आर टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस। अब सबका अलग अलग क्वालिटी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, सबके अलग अलग यूजेस है, उस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना, और इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज करने से पहले ना एक बार काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा इसको लिख ही लेते हैं, लिख ले। मान लो इसको पहले लिख लेते हैं लिस्ट, ठीक है। ओके, इसको बाद में इसको होगी। तो देखो, अब लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, माई लिस्ट, या फिर लिस्ट वन कर देते हैं। लिस्ट वन इज इक्वल टू, सॉरी, ऐसे आप शुरू करोगे, एंड इसके अंदर आप कोई भी अब सेट ऑफ नंबर आप चीजें लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको फ्रूट्स का नाम लिखना है, या फिर इसको मैं ना फ्रूट्स कर देता हूँ, फ्रूट्स। और फ्रूट्स का नाम क्या क्या, कौन से फ्रूट्स होता है, एप्पल होता है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैंगोज, देन वी हैव, है ना, पाइनएप्पल्स, देन लेट्स से बनाना, ए डबल एन ए, बनाना। ये तो बनाने की सर, बनाना की फीलिंग नहीं आती है, दैट्स रियली बैड। ओके, सो बनाना हो गया, और भी एक आधा कोई मैं फ्रूट ले लूँ, लेट्स से वाटरमेलन। ओके, आई थिंक इतने काफी नाम है। ओके, जैसे ये फ्रूट्स के नेम हो गए, ये भी एक लिस्ट हो सकती है। अब फ्रूट और क्या क्या हो सकता है, मान लो शॉपिंग कार्ट में बना दूं, है ना, शॉपिंग कार्ट। अब मैं शॉपिंग कार्ट में एक स्टेपलर रख लेता हूँ, देन मैं एक पेन रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ उसका नोटबुक, ठीक है। तो अब जैसे आपको ना कुछ सेट, कुछ चीजों का एक कलेक्शन स्टोर करना है ना, तो आप उसको ऐसे स्टोर कर सकते हो। अब इसमें आप हर एक चीज देख सकते हो, सारे एलिमेंट्स जो है ये स्ट्रिंग्स हैं, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग ही है, ये सब स्ट्रिंग है। अब सिर्फ आप स्ट्रिंग ही नहीं स्टोर कर सकते लिस्ट में, आप इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं स्टोर करना चाहता हूँ क्या, मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ किसी के, है ना, किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं कह देता हूँ एक के इसके 98 और 94 मार्क्स है, एक में उसके, या फिर बात कर लेते हैं एक में 87 मार्क्स है, 86 कर देते हैं, देन वी हैव 90 मार्क्स, 90 के बाद 95 मार्क्स भी ले लेते हैं, लेट्स से फिर 96 मार्क्स, फिर 90 मार्क्स, फिर 95 मार्क्स, ऐसे ऐसे कुछ मैंने मार्क्स 98 भी दे देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे के किसी मैंने मार्क्स अरेंज कर लिया, ठीक है, ये मार्क्स हो गए। अब ये तो इंटीजर्स भी मैंने स्टोर कर लिए, अब मेरे को लेट्स से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है,
तो वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे अगर प्राइस और बुक बनाना चाहूँ, है ना, तो मैं वो भी स्टोर कर सकता हूँ। मान लो किसी एक चीज का प्राइस 102.99 रुपये है, देन वी है, ओ सॉरी स्ट्रिंग, मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, 102.99। लेट्स से यहाँ पे कोई चीज है 999, ये है कुछ प्राइस है। देन कोई चीज है मान लो 45 रुपये, 52 42 पैसे का, है ना। सो आप ऐसे किसी भी चीज का बना सकते भाई, आप बुलियंस को भी बना सकते हो, है ना। लाइक ऑर्डर्स का मैंने बना दिया, तो ये देखो ट्रू, फॉल्स, अब ऐसे कुछ भी, ट्रू, ठीक है। ये मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स के ना वो बना दिए हैं। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक हटा देता हूँ, तो ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको फ्रूट्स वाले को, या फिर इसको ना मैं अलग से रख देता हूँ, ओके। सो अब ये हो गया हमारा इंटीजर वाला, सॉरी स्ट्रिंग्स वाला, लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लोट्स, देन ये हमारा हो गया इंटीजर्स, फिर ये क्या हो गया हमारा बूलियंस, है ना। तो लिस्ट मैंने अलग अलग बना लिए हैं, ओके। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल, ओके। थोड़ा कमेंटिंग मैं ज्यादा कर रहा हूँ ताकि बाद में अगर कोई कोड को देखे तो समझ में आ जाए, है ना, वीडियो कोई देखे तो समझ में आ जाए उसको, ओके। सो ये सारी चीजें स्टोर हो गई। ये अब बाय द वे, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक में आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको सारे स्ट्रिंग ही स्टोर करने हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मिक्स भी बना सकते हो। अब कुछ लैंग्वेजेस में ना ये होमोजीनियस होते हैं, अब ये लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनियस, अब वो भी क्या होते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना। लिस्ट कंटेनिंग ऑल डेटा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। अब मैं मान लो किस चीज की लिस्ट बनाऊं, लेट्स से, है ना, एप्लीकेशन स्टेटस का नहीं, या फिर प्रोग्रेस का बना देता हूँ, प्रोग्रेस। लेट से किसी चीज की मैं ना प्रोग्रेस स्टोर करना चाह रहा हूँ मल्टीपल स्टूडेंट्स की, एक की मैं कह दे रहा हूँ कि वेटिंग, ओके, मतलब बेसिकली उसका भी प्रोग्रेस क्या हुआ है इसके बारे में हम वेट ही कर रहे हैं। एक का कह रहा था मैं 45% डन हो गया, एक का कह रहा था 98.9% डन हो गया है, एक का मैं कह देता हूँ कि ट्रू है, बेसिकली वो प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है। तो ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है। अब बाय द वे इन सबको प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे मैं करना चाहूँ, अगर फ्रूट्स को प्रिंट करूँ तो देखो रन करेगा, ये करेंगे तो यहाँ पे फ्रूट्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं वहीं चाहूँ यहाँ पे क्या प्रिंट करना है मेरे को, शॉपिंग कार्ट, देखो ये जैसे फॉर्मेट में लिखा है वैसे फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्स को प्रिंट करूँ, देखो ये ऑर्डर्स प्रिंट कर रहा है। अगर मैं प्रोग्रेस को प्रिंट करूँ, देन वी हैव द रिजल्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस। तो ऐसी चीजों का प्रिंट भी कर सकता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो लिस्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले तो ये तो कंप्लीट लिस्ट हो गया। अच्छा, बाय द वे लिस्ट बनाने का एक तरीका और होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए ऐसे ना कमेंट, ओके, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ना, आप ऐसे ना बनाने के लिए मेरे ख्याल से हम ऐसे बना देते हैं, ये मेरे को याद नहीं। हाँ ऐसे कर सकते हैं। अगर प्रोग्रेस को प्रिंट करूँ, एक, ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसे हम ना लिस्ट किसी दूसरे डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो यही मेन मेथड है। अभी वो जो मेथड है ना हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं। ओके, तो ऐसा हमारा कुछ लिस्ट बन गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हमारा वेरिएबल नेम है या फिर लिस्ट का नाम है। देन दिस इज आवर कंप्लीट लिस्ट। और ये सारे उसके, अब इसके अंदर जो एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, इसको हम लिस्ट आइटम्स कहते हैं, ठीक है। ये जैसे तीन यहाँ पे लिस्ट आइटम्स है, प्रिंट करोगे तो यहाँ लिस्ट शो हो जाएगी। सो लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर, चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज। अब यहाँ तीन चीजें आप देख सकते हैं, ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। सो बेसिकली आपने एक बार ये जो चीजें हैं ना अगर इस ऑर्डर में लिख दी है, आप नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, अगर ये मैंने पहले वेटिंग लगा है 45, 98.9, देन ट्रू, अगर ये लिखा है ना, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स मैं प्रिंट करूँ,
ये हमेशा ऐसे इसी ऑर्डर में प्रिंट होगा। कभी ट्रू पहले नहीं आएगा, 45 लास्ट में नहीं आएगा। ये इसका ऑर्डर जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है ना, राइटिंग ऑर्डर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक तो पहली प्रॉपर्टी होगी। देन वी है इट इज चेंजेबल। बेसिकली अब ये जो लिस्ट एक बार क्रिएट हो गई है ना, इसको मैं दोबारा एडिट कर सकता हूँ। एडिट कैसे करूँ मैं, वो भी अभी उसके ऊपर भी आएंगे, बट अभी के लिए आप जान लो कि चेंजेबल है, कि हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई एलिमेंट डाल सकते हैं, इसमें एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब अगर यहाँ पे एक बार ट्रू लिखा है, सॉरी, ये ना ट्रू डेटा, हाँ, लेट्स से यहाँ मैं दोबारा से ट्रू लिखना चाहूँ, ये अभी भी काम करेगा। वाई? इससे नहीं फर्क पड़ता कि डेटा टाइप एक बार कोई एक डेटा टाइप करा हो, या फिर कोई एक इनपुट एक बार, या फिर एक आइटम जो है, ये यहाँ पे इसको कहते हैं लिस्ट आइटम है, वो 2 बार प्रेजेंट है एक लिस्ट में, इट डज नॉट केयर। इसमें आप एक का एलिमेंट को 4 बार लिखो, 6 बार लिखो, इसको फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वाज इट फॉर द लिस्ट आइटम्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट आइटम। बाय द वे, अब यहाँ पे ना लिस्ट आइटम आर इंडेक्स्ड। मैंने स्ट्रिंग्स में आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से ये वाली स्ट्रिंग है, तो ये सबसे पहले हमारा इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। मतलब बेसिकली हर एक ना जो कैरेक्टर होता है उसको एक नंबर साइन होता है। ये जीरो है, जीरोथ अपना एलिमेंट है, देन दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, देन दिस इज सॉरी, दिस इज आवर फोर्थ एलिमेंट, देन दिस इज आवर फिफ्थ एलिमेंट, टी इज आवर सिक्स्थ, ई सेवंथ, एट, नाइन्थ एलिमेंट। सो बेसिकली ऐसे कुछ नंबरिंग होती है कि 10 यहाँ कैरेक्टर्स हैं और 9 यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स है। वैसे ही इंडेक्सिंग इसमें भी होती है। ठीक है, अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। अब एक एक ना हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे ना प्रोग्रेस को छोड़ते हैं, फिलहाल के लिए हम शॉपिंग कार्ट पे जाते हैं या फ्रूट्स पे जाते हैं। मैं फ्रूट्स को जब भी प्रिंट कर रहा हूँ, सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, लेट्स से मेरे को चाहिए कि ना सेकंड नंबर पे जो फ्रूट है वो शो हो जाए। तो मैं जैसे इंडेक्सिंग वहां पे करते थे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और आप इंडेक्स नंबर डाल दो। सेकंड पाइनएप्पल, आप देखो, जीरो, फर्स्ट, सेकंड पाइनएप्पल। अगर मैं 3 कर दूं यहाँ पे, जीरो, 1 2 3 बनाना। अगर मैं 4 कर दूं तो इसको वाटरमेलन। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं, एरर आ गया। क्यों? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बेसिकली 5 तो उसमें एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर मैं 0 करूं तो आपको एप्पल प्रिंट हो रहा है। और अगर बाय द वे मेरे को चाहिए ना, इसका फर्स्ट लेटर चाहिए, तो मैं इसके बाद में फिर से एक जीरो लगा दूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट लेटर आ जाएगा। तो ये ना मल्टीपल आगे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप चाहो फर्स्ट लेटर अगर इसका चाहते हो तो आप एम ऐसे प्रिंट करा लो। अब जो मर्जी आपको चाहिए आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया हमारा इंडेक्सिंग इसमें। अब ऑर्डर्ड की बात करते हैं। बाय द वे यहाँ पर नोट है, लेकिन इसका हमें काम नहीं है। चेंजेबल, अब इसमें ऐड, रिमूव और एडिट कर सकते हैं, उसकी भी बात करते हैं। उसकी भी बात करेंगे। डुप्लीकेट्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब लिस्ट लेंथ, मान लो, जैसे ना, बाय द वे एक बात मैं बता दूं ना, तो जो लिस्ट होता है वो स्ट्रिंग से काफी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो चीजें जनरली स्ट्रिंग पे लग जाती है ना, हाँ, स्ट्रिंग की जो स्पेशलाइज्ड मेथड है, जैसे अपर लोअर, डॉट अपर डॉट लोअर करके हम करते थे, वो इसमें पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज होती थी ना, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट की है ना। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। द सेकंड item in the fruits list is, the second item in the fruit list is mango। ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर अब मेरे को चाहिए, इसमें से मैं क्या पढ़ा रहा था ये आपको, लिस्ट लेंथ। मेरे को जानना है कि कितने फ्रूट्स हैं। मैं प्रिंट कर सकता हूँ द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द लिस्ट आर, फिर मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा, LEN, देन फ्रूट्स लिस्ट को मैं कॉल कर दूंगा उसके अंदर। द नंबर ऑफ फ्रूट्स आर 5। 5 देख लेते हैं, एक, दो, तीन, ये चार, और ये हमारा 5। ओके, सो ऐसे आप लिस्ट की लेंथ भी प्रिंट कर सकते हो। डेटा टाइप्स, अब इसके टाइप आपको प्रिंट करना है। आप इधर हो, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। ये आप मल्टीपल टाइप्स बना सकते हो, स्ट्रिंग वाला बना सकते हो, आप नंबर्स वाला बना सकते हो, आप ये बुलियन वाला बना सकते हो, और मिक्स्ड भी बना सकते हो। जैसे देखो ये है, इसने बनाया हुआ है। आप इसकी एक बार टाइप भी प्रिंट कर करा के दिखा देता हूँ मैं। प्रिंट टाइप फ्रूट्स, और ऊपर से आ गया।
लिस्ट टाइप है। अगर मैं वहीं यहाँ कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट लगा लूँ, जैसे फ्रूट्स का वन, तो ये एक टाइप की स्ट्रिंग हो गई। अगर मैं प्रोग्रेस का वन कर दूं, तो आप देख सकते हो ये एक टाइप का इंटीजर है। यहाँ पे देखो ये इंटीजर है। अगर इसी को मैं जीरो कर दूं, देन इट इज अ स्ट्रिंग। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो प्रोग्रेस पे। प्रोग्रेस अपने आप में क्या है, एक लिस्ट है। सो बेसिकली प्रोग्रेस ये कंप्लीट लिस्ट है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, देन एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, देन दो बूलियन स्टोर्ड है। ओके, तो टाइप हो गया। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का आप यूज कर सकते हो। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मैंने बात की थी, वो आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। बाय द वे ये ना टपल्स के साथ एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो फिर अभी बता ही देता हूँ, बाद में ना लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा कि ये काम ऐसे क्यों करता है। ओके, सो लिस्ट, और आपको दो बार ये लगाने हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट्स। ओके, तो ये देख सकते हो अभी भी ये लिस्ट है, इसके अंदर से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस जीरो, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट एंटर करना था जीरो, द फर्स्ट एलिमेंट इज वेटिंग। ओके, ऐसे आप चीजें प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद पाइथन कलेक्शन एरेज, अब यहाँ पे ना देखो, ये तो कुछ थ्योरी पार्ट है, आप पढ़ना आप पढ़ सकते हो। अब एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, है ना, एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, ये जो टॉपिक है ये हमने कवर कर लिया बाय द वे। यस, हाँ ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। कैसे कैसे एक्सेस करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने आपको ये बता दिया है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें भी काम करती है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था कि नेगेटिव इंडेक्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर -1 करूँ, सेकेंड आइटम नहीं, द लास्ट आइटम करूँ, -1 आप यूज करोगे, तो आपका जो लास्ट आइटम है वाटरमेलन, देख लो, लास्ट आइटम वाटरमेलन था, वो प्रिंट हो रहा है। -2 कर दोगे बनाना, -3 पाइनएप्पल्स, -4 मैंगो, -5 एप्पल। सो ऐसे भी काम करता है। इनवर्स इंडेक्सिंग भी इसमें, नेगेटिव इंडेक्सिंग में वैलिड है। रेंजेस ऑफ इंडेक्स, अब बेसिकली जैसे वहां पे हमने स्लाइसिंग की थी, सेम आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। द हाँ, द सब सेक्शन ऑफ वन ऑफ द सबसेट ऑफ लिस्ट फ्रूट्स इज, मान लो मेरे को उसका एक मैं सबसेट निकाल रहा हूँ, फ्रूट्स, और मेरे को चाहिए उसमें फर्स्ट से लेके फोर फिफ्थ एलिमेंट, तो फिफ्थ एलिमेंट तक लेट्स से चाहिए मेरे को। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट आ गया, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, एंड ये हमारा आ गया जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट जो भी होना था। बाय द सॉरी, ये मैं क्या नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सो मैंने 1 to 5 लिखा था, मैंने बताया था वन आपका इंक्लूसिव होता है, तो सबसे पहले तो जीरो वाला स्किप हो गया। वन इंक्लूसिव था तो मैंगो आ गया, टू इंक्लूसिव था पाइनएप्पल, थ्री इंक्लूसिव बनाना, फोर वाटरमेलन, और फाइव तो एक्सक्लूसिव होता तो फाइव इसने ढूंढा ही नहीं। ओके, तो आप ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हो। उसके बाद देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, हाँ ये वाली स्लाइसिंग की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये शुरुआत से ले जाएगा फोर्थ एलिमेंट तक जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। ये शुरुआत से लेके एंड तक जाएगा, है ना। ये सारे भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं दो एक काम करता हूँ, प्रिंट यहाँ एक ना ब्लैंक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ताकि ना हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा। ओके, ये देख सकते हो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जबकि ओरिजिनल लिस्ट में यहाँ से इसने कहा टू से लास्ट तक करो, 0 1 2, टू इसने चेरी से शुरू किया, मैंगो पे लाके खत्म कर दिया, फर्स्ट आउटपुट आ जाती है। चेरी से मैंगो तक गया, सेकंड एप्पल से ऑरेंज तक गया, उसने क्या कहा, स्टार्टिंग से फोर्थ तक जाओ, एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज, तो फोर्थ तक चला गया, 0 1 2 3, फोर्थ यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, तो फोर्थ इसने स्किप कर दिया, भी प्रिंट नहीं किया। ओके, ये आपका हो गया रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। आप नेगेटिव इंडेक्सेस को भी ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग इंडेक्स -4 है, तो -4 आप देखो कौन सा है, -1, -2, -3, -4, ये वाला आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, -1। ये नहीं मैंगो, अब आप देखना, मैंगो -4 तक है, -1 2 3, नो 1 2 3 4, चेरी से लेके क्या मैंगो तक प्रिंट हो रहा है, सॉरी ऑरेंज से लेके कीवी, ओ सॉरी, ऑरेंज से लेके कीवी तक प्रिंट हो रहा है, हाँ 1 2 3 4। तो ये -4 इंडेक्स था, ये -1 इंडेक्स था, वहां से लेके। बाद में मैंगो यहाँ प्रिंट नहीं होगा, मैंगो क्यों नहीं प्रिंट होगा, मैंगो क्योंकि
एंड ये एक्सक्लूसिव होता है, ये इंक्लूसिव नहीं है। देन वी हैव ये जो एग्जिस्ट वाला था मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग में हम चेक कर लेते थे ना, इफ आयुष, ओके, मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, इफ आयुष इन माय नेम इज आयुष, देन प्रिंट स्ट्रिंग फाइंड। मैंने आपको पता नहीं बताया नहीं बताया, बेसिकली ये जो इन कमांड है ना, ये करता क्या है कि आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया है, आपकी बाय द वे स्ट्रिंग यहाँ पे देना जरूरी नहीं है, आप हो सकता है यहाँ कोई वेरिएबल ही लिख दो, तो ये और बाय द वे लेकिन उस वेरिएबल स्ट्रिंग होना जरूरी है। तो ये जो आपका ये वाला स्ट्रिंग है, उसको ढूंढता है क्या ये एग्जैक्ट स्ट्रिंग ए वाई यू ऐसा सारा जैसे यहाँ स्मॉल है, तो क्या ये इस स्ट्रिंग में है, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और इवेंचुअली फंक्शन रन हो जाता है। ये काम आप एक बार आपको मैं दिखाऊंगा, कोशिश करेंगे मैं सही कर देता हूँ। देखो स्ट्रिंग फाउंड आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कैपिटल का मैं चेंज कर दूं तो स्ट्रिंग वो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, व्हाई बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। बाय द वे इसकी जगह आप ना ऐसे भी कर सकते हो, लाइक स्टेटमेंट एस टी ए स्टेटमेंट लिख के माय नेम इज आयुष कर सकते हो, देन उसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हो आयुष को, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इफ स्ट्रिंग इन स्टेटमेंट, ऐसे आप प्रिंट करोगे तो फाइंड कर लेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे थे, वैसे ही आप सेम काम आप लिस्ट में भी कर सकते हो। मैंने कहा ना स्ट्रिंग और लिस्ट काफी चीजें कॉमन शेप होता है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा लिस्ट है दिस लिस्ट, इसमें से अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ इफ एप्पल इन दिस लिस्ट प्रिंट yes your list contains apples, okay, yes your list contains apples, okay, यहाँ पे एप्पल्स की जगह आप यहाँ पे कोई फ्रूट नाम का वेरिएबल बना लेते, देन वो आप ढूंढते एप्पल को, यहाँ पे आप फ्रूट लिख देते, दिस इज ऑल्सो एंटायरली पॉसिबल। ओके, सॉरी फ्रूट्स नहीं है यहाँ पे। अच्छा बाय द वे, इससे ना हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को नहीं फाइंड कर सकते, हम चाहे पूरी लिस्ट को फाइंड कर सकते हैं। मान लो ये वाली जो लिस्ट है, अब बाय द वे मैं नेस्टेड लिस्ट का आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि एक लिस्ट के अंदर भी दूसरी लिस्ट हो सकती है, जैसे मैं ये करूँ तो देखो एक लिस्ट है और एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, प्रिंट दिस लिस्ट, अगर मैं प्रिंट करूँ दिस लिस्ट को, देखा ये प्रिंट हो रहा है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, इसको नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करूँ, सॉरी जीरो एलिमेंट, देख सकते हैं पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। और अगर मैं इसका आपको टाइप ढूंढ के दूं, ये भी एक लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। अब इसका हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, जो मैथ्स में पढ़ते हो ना, मैथ्स में मैं दिखा देता हूँ, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इन मैथ्स, ठीक है। ऐसे जो मैट्रिक्स होती है ना, ये वाला एग्जांपल जैसे है, वैसे मैट्रिक्स हम बनाएंगे एरेज का, सॉरी हमारे उसका यूज करके, लिस्ट का यूज करके पाइथन में। और इससे हम एक बार हो सकता है शायद हम कोई प्रोग्राम भी बनाए, मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी वो बनता है नहीं बनता, बट आप ऐसे ही सर्च कर सकते हो। अब बाय द वे फॉर एग्जांपल मैं ना इसके अंदर एप्पल एप्पल है ना, अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ, बाय द ये तो आपको पता चल गया कि हम एक लिस्ट के अंदर कोई भी कंटेंट ढूंढ सकते हैं। अगर मैं पूरा लिस्ट ही ढूंढना चाहूँ, क्योंकि ये देखो ये वाली जो लिस्ट है ना, ये फ्रूट्स नाम था, और मैंने फ्रूट्स लिस्ट को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो आप देखते हैं क्या फ्रूट्स लिस्ट इसके अंदर ढूंढ पाते हैं। यस, योर कंटेन एप्पल है ना, योर कंटेन लिस्ट कर देता हूँ इसको। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि इफ जो पहला वाला लिस्ट है क्या वो दूसरे वाला लिस्ट के अंदर है, हाँ है, तो मतलब बेसिकली अगर आप एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर भी एंटर कर देते हो, तो वो भी एक एज अ नॉर्मल एलिमेंट ही ट्रीट करता है, और उसके ऊपर जो अपने उसके इंडिविजुअली ऊपर लिस्ट वाली सारी प्रॉपर्टीज भी काम करती है। सो अगर मैं चाहूँ इफ, मान लो मेरे को एप्पल उसके अंदर फाइंड करना है, इफ मान लो मेरे को फाइंड करना है इफ एप्पल, इसको मैं कर दूं इन दिस लिस्ट, बाय द वे
आप देखना जो दिस लिस्ट के अंदर नॉर्मली डायरेक्टली एप्पल है, बट लेकिन कैपिटल ए वाला एप्पल वो लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर है। सो मैं इसको ऐसे चेक कर सकता हूँ, यस योर लिस्ट कंटेन्स एप्पल। अगर मैं इसको हटा दूं ना, देखो ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि ये कैपिटल ए के साथ एप्पल ना इस लिस्ट के अंदर कहीं नहीं है। पहला तो लिस्ट है, इसको तो चेक नहीं कर सकता। ये रहा एप्पल, ये मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये दोनों भी नहीं कर रहे। सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट में जाके देख लेना यार, एक बार फर्स्ट एलिमेंट के अंदर उसने जाकर जाके देखा, तो ये भी क्योंकि एक लिस्ट है, तो इसने ये जो एप्पल स्प्रिंग था इस लिस्ट के अंदर ढूंढा, इस ये लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट, उसे मिला, उसने इसको ट्रू रिटर्न कर दिया। सो ये भी कुछ चीजें हैं जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। ओके, देन वी हैव चेंज आइटम वैल्यूज। आप यहाँ पे आइटम वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो। अब ये कैसे करें, दिखाऊं मैं आपको करके। मान लो कि जो फर्स्ट पे ना, फर्स्ट पे इसको छोड़ देते हैं, आप दिस लिस्ट को नहीं मॉडिफाई करेंगे, हम कर देते हैं ना, मान लो शॉपिंग कार्ट है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यार ये शॉपिंग कार्ट के अंदर ना कोई जो पहले एलिमेंट था, मैं प्रिंट स्टेटमेंट अभी सारा डिसेबल कर देता हूँ। ओके, लेट्स से जो मैं सबसे पहले तो ना शॉपिंग कार्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो शॉपिंग कार्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे, शॉपिंग कार्ट मतलब दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि शॉपिंग कार्ट में मेरा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है अभी के, मैं मान लो इसको प्रिंट करता हूँ। ये देख लेते हैं ये एलिमेंट है क्या, मैं ऊपर भी जाके देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। पेन है ये आइटम। मान लो मेरे को पेन को चेंज करना है कि वही वहां पे पेन नहीं, मेरे को गलती से वहां पर वहां पेंसिल लेनी थी। तो मैं एक मैंने क्या किया, शॉपिंग कार्ट सेकंड एलिमेंट के पास जाओ, वन का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट के पास जाओ, और उसकी वैल्यू पेन जो भी थी आप पेन से सेट कर दो। और मैं प्रिंट करूं शॉपिंग कार्ट को, अब देख सकते हो स्टेपलर, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट पेन था, अब मैंने चेंज किया पेंसिल दिया। ऐसे आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये हो गया चेंजिंग आइटम वैल्यू। बाय द वे अगर इसको आपको कोई नंबर ही करना होता ना, लेट्स से 45 करना होता, आप 45 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा टाइप से कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो पाइथन कह रहा हूँ, पाइथन लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप को किसी भी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो जब मर्जी। इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू, आपको क्या विश है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। देन वी हैव चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। ठीक है, आप इसको ना आप वैल्यू आइटम वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। ये आपको मैं करके दिखाऊंगा तो दिस लिस्ट है, इसको यहाँ से करके दिखाऊंगा। जीरो वन वन थ्री, ये देखो इसने यहाँ पे कर क्या रहा है, ये मैं ना यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ, या फिर यहीं से देख लो ना, कर ही देता हूँ, छोड़ो क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये तीनों मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स को भी कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स को। लेट्स से मेरे को एक बार हम मल्टीपल चीजें चेंज कर लेंगे, मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे को शॉपिंग कार्ट जीरो, इसको मैं ना करूँ, से लेके टू तक में चेंज करना चाहता हूँ। भाई जीरो से लेके टू तक में जब ऐसे दिख रहा हूँ ना, बेसिकली जीरो और वन इसका पार्ट है लेकिन टू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको थ्री कर दूं, तो जीरो वन टू थ्री, अब तीनों एलिमेंट इसका पार्ट है, और मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाए, सबसे पहले हो जाए शॉपिंग कार्ट में मैं खरीद लेता हूँ पेपर, या फिर प्रिंटिंग पेपर कह देते हैं, प्रिंटिंग पेपर। उसके बाद मैं कह देता हूँ आइसोमेट्रिक शीट्स। उसके बाद मैं एक रूलर ले लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसको प्रिंट करूँ तो क्या होता है, प्रिंट शॉपिंग। तो देखो सबसे पहले शॉपिंग कार्ट हमारी ये थी, स्टेपलर पेन नोट हुक। फिर मैंने एक इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको चेंज किया, वो चेंज हो गया। अब मैंने जैसे किया जीरो से थर्ड, जीरो से थ्री, क्या जीरो वन टू और थ्री वाला स्किप हो गया, क्यों? क्योंकि थ्री एक मतलब थ्री इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूसिव है। सो जीरो से टू एलिमेंट तक इसने चेंज किया। फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रिंटिंग पेपर लिख दिया, हाँ प्रिंटिंग पेपर लिख दिया। सेकंड की तरह आइसोमेट्रिक शीट, सेकंड की तरह आइसोमेट्रिक शीट। थर्ड की तरह रूलर, थर्ड की तरह रूलर। अगर मैं इसको फोर कर देता तो देखते हैं क्या होता है। फोर कर देता
तब भी ये कुछ नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसको फोर्थ वाला एलिमेंट दिया ही नहीं है। अगर मैं इसको 3 कर दूं और मैं यहाँ तब मैं इसको फोर्थ एलिमेंट पास करूं, मैं मान लो यहाँ पे कह दूं, है ना, जियोमेट्री बॉक्स से, अब मैं इसको रन करूं तो ज्योमेट्री बॉक्स एक नया एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और चाहूँ, लेट्स से प्रोटेक्टर ऐड कर देता हूँ। प्रोटेक्टर, उसने एक और नया एलिमेंट ऐड कर दिया, प्रोटेक्टर। तो आप बेसिकली ना कभी भी किसी भी एलिमेंट में यहाँ पे और एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ना ऐड करने के और तरीके हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए आप ये देखिए, इंसर्ट। अब ये इंसर्ट, अब देखो अभी तक हमने जो किया, ये हम चेंज कर रहे थे, चेंज करके बेसिकली क्या, कि जो पहले से लिखा है, जैसे स्टेटमेंट लिखा है तो हमने उसको पहले प्रिंटिंग पेपर कर दिया, पेन लिखा है उसको पेंसिल कर दिया, बाद में सिमेट्रिक शीट कर दी। मैंने इसकी वैल्यूज ही चेंज किया है, बट लेट्स से मेरे को ना वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मेरे को बीच में एक नई एंट्री डालनी है, तो वो मैं कैसे करूँ? चेक करें। ओके, सो ये सारे कमेंट आउट हो गए। अब मान लो मेरे को क्या करना है, क्या कर रहा था मैं। ओके, मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक चीज इंसर्ट करनी है, जैसे होता है ना कई बार लेट से किसी हम किसी टीचर ने रोल नंबर की लिस्ट बनाई है, एंड इवेंचुअली क्या होता है कि एक महीना निकल जाता है, 2 महीना निकल जाता है, और कुछ बच्चे कोई एक नया बच्चा आ जाता है, और उसका नाम भी अल्फाबेटिकली बीच में कहीं लिखना है, तो हम ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट से रिप्लेस तो नहीं करेंगे उसका नाम या उसका रोल नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक मतलब उसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, शॉपिंग कार्ट हमारा अब ये है। मान लो मेरे को चाहिए ना प्रिंटिंग पेपर के बाद यहाँ पे प्रिंटर पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शॉपिंग कार्ट डॉट एड, सॉरी, डॉट इंसर्ट। इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे जाइए, फर्स्ट पे तो ये है, मेरे को सेकंड पोजीशन पे जाइए। सेकंड पोजीशन कौन सा इंडेक्स होता है? फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को प्रिंटर भी चाहिए, सॉरी मैंने प्रिंट जो किया नहीं है ना, दिखेगा वैसे, शॉपिंग कार्ट, देख सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस था, आइसोमेट्रिक शीट था। प्रिंटिंग प्रेस मैंने कहा फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करो, ये 0th इंडेक्स हो गया, फर्स्ट इंडेक्स पे उसने ऐड कर दिया प्रिंटर, और सेकंड इंडेक्स पे बाकी सारी चीजें एक एक इंडेक्स से शिफ्ट हो गई। रूलर यहाँ पे था, ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पे था, ज्योमेट्री बॉक्स प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, जो चीजें थी, चीजें हमने अब चेंज नहीं किया, हमने बस उसको एक एक ब्लॉक पुश करके जहां पे हमने बीच में एक नया एलिमेंट डालना था हमने ऐड कर दिया। ओके, ये इंसर्ट हो गया। देन ऐड लिस्ट आइटम। ऐड लिस्ट आइटम अब अपेंड होता है। इंसर्ट की हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं अपेंड की। अपेंड क्या करता है? अपेंड बेसिकली इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओके, मैं फिर से एक बार लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, शॉपिंग कार्ट डॉट अपेंड। अपेंड में ना हमें कोई भी वो नहीं देना होता है इंडेक्स, हम डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को लैपटॉप देख लेना है। अब मैं प्रिंट करता हूँ शॉपिंग कार्ट, लैपटॉप लास्ट में ऐड हुआ है। सो अपेंड यही करता है, अपेंड ना किसी भी लिस्ट के लास्ट में जो भी आपने एलिमेंट डाला उसको ऐड कर देता है। अगर आपको उसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता कि आपको लास्ट में ऐड करना था, तो आप अपेंड का यूज कर सकते हो। बस याद रखना, अपेंड आपका कोई भी इंडेक्स नहीं लेता। अगर मैं सेकंड इंडेक्स में ऐड करना चाहूँ, ये एरर आउट कर जाएगा। वाई? इसको एक ही एंट्री चाहिए हमेशा। ओके, ये अपेंड हो गया। अब एक चीज और होती है एक्सटेंड। एक्सटेंड अब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मान लो मेरे पास दो लिस्ट है, लिस्ट वन इज इक्वल्स टू, मान लो लिस्ट वन में मेरा क्या क्या स्टोर्ड है, क्या ना, ताजमहल, देन वी हैव इंडिया गेट। मान लो ये दो मॉन्यूमेंट्स का नाम है, देखिए। और लिस्ट टू क्या कहता है? लिस्ट टू मैंने बनाया, वो है ना, शीश महल, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, और एक मैं डाल देता हूँ स्टेचू ऑफ यूनिटी। मान लो मेरे पास दो लिस्ट है, अब मैं कोई कंबाइंड लिस्ट बनानी है ना, तो क्या कर सकता हूँ मैं? क्योंकि देखो यार, ऐड, अपेंड, इंसर्ट, तीनों चीज जो, सॉरी, इंसर्ट और अपेंड हमने जो दोनों अभी डिस्कस किए ना,
ये एक एक दो एलिमेंट करके ऐड करता है, और ये वाला जो मेथड था ये भी, ये मल्टीपल एलिमेंट से ऐड करता है, लेकिन ये रिप्लेस करके करता है, हमें तो ऐड नया करना ना। अब आगे इसकी भी ठीक कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ कि ना एक कंबाइंड लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड लिस्ट, मेरे को कंबाइंड लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। मैं कंबाइंड लिस्ट को प्रिंट करूँ तो क्या होता है देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, लिस्ट वन। आप देख सकते हो जो फाइनल कहाँ गया यार, कंबाइंड लिस्ट। ओके, एक लिस्ट था, ये दूसरी लिस्ट थी। अगर मैंने जैसे ही किया लिस्ट वन कि ए की पहली लिस्ट को कॉल किया मैंने, डॉट एक्सटेंड मेथड को यूज किया और उसके अंदर लिस्ट टू पास कर दिया, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो पहली लिस्ट थी ना उसके अंदर अब ये वाली भी लिस्ट जा चुकी है। बाय द वे ये नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेगा, इसके सारे एलिमेंट जा चुके हैं। एक्चुअली ये कह देना कि लिस्ट अंदर जा चुकी है, ये गलत टर्म होगा। अगर लिस्ट अंदर चली गई होती ना तो नेस्टेड लिस्ट बन गया होता, कुछ ऐसे ऐसे। बट हमें नेस्टेड लिस्ट नहीं चाहिए थी, हमें कंबाइंड लिस्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। तो इसमें अब लिस्ट वन के अंदर सब कुछ ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। ताजमहल, इंडिया गेट, शीश महल, गेटवे ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू स्पेलिंग आई थिंक, ठीक है ऐसे होती है कुछ। अगर आपको वही इसको ना क्या करना होता, मान लो कि आपको कंबाइंड लिस्ट एक अलग से बनानी होती, तो आप एक काम करते, कंबाइंड लिस्ट को आप पहले लिस्ट वन के बराबर कर देते, उसके बाद कंबाइंड लिस्ट डॉट एक्सटेंड कर देते, डॉट एक्सटेंड विद लिस्ट टू। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका भी होता है, आपको एक कंबाइंड लिस्ट बनानी है तो ऐसा बना सकते हो, ओके। ऐड एन इटरेबल, अब ये आपको मैं कैसे बताऊं। अब टपल वगैरह ना ये सब बाद में बात करते हैं, ठीक है। इससे ना बाकी टपल्स वगैरह इसमें हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। जब टपल्स की बात करेंगे तब इसको करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टपल ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, मेरे को टाइम का आइडिया नहीं है, टाइम हाँ काफी हो रहा है। सो बाकी लेकिन टपल वगैरह में फास्ट ट्रैक हम मूव करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज लेने में सिमिलर होती है, कुछ बेसिक डिफरेंस ही है। अगर रिमूव करना है, हमने ऐड बहुत कुछ कर लिया, हमने रिप्लेस बहुत कुछ करना है, अब हमें रिमूव करना है। देन हम क्या करेंगे, रिमूव और पॉप का यूज करते हैं। अब रिमूव और पॉप में डिफरेंस क्या है, लेट्स से मेरे को क्या करना है कि जो कंबाइंड लिस्ट है ना, कंबाइंड लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कंबाइंड लिस्ट में से ना रिमूव, क्या रिमूव कर दूं, गेटवे ऑफ इंडिया। मान लो मैं ये रिमूव करना चाहता हूँ, प्रिंट कंबाइंड लिस्ट। देखो ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी, अब यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया पे लिखा हुआ है अब वो जा चुका है। क्यों जा चुका है, मैंने क्या किया, कंबाइंड लिस्ट को कॉल किया, कंबाइंड लिस्ट के ऊपर एक मेथड यूज किया डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर जो एलिमेंट रिमूव करना था मैंने एग्जैक्टली पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी अपना केस का ध्यान रखना, शीश महल रिमूव करना था मैं शीश महल रिमूव कर, ताजमहल हटाना होता ताजमहल, जो मेरे को हटाना होता मैं हटा सकता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो लिस्ट से। एक तो ये हो गया। सेकेंडली हमारा पास पॉप होता है, पॉप का ना यार यहाँ पे एक स्पेशल फीचर होता है। पॉप को मैं करके दिखाता हूँ। पॉप क्या करता है ना, किसी इंडेक्स को रिमूव करता है। जैसे यहाँ से तो हमने एक वैल्यू रिमूव किया ना कि हमें ये वाली वैल्यू रिमूव कर दो, इसके लिए हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं देखा इंडेक्स क्या है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे को कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स की चीज को रिमूव करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा, तो मैं करूंगा कमांड डॉट पॉप, और मेरे को लेट्स से वो फर्स्ट एलिमेंट है ताजमहल रिमूव करना है, तो देख सकते हो इंडिया गेट, ताजमहल यहाँ से जा चुका है। ताजमहल क्यों जा चुका है, क्योंकि कंबाइंड लिस्ट, सबसे पहले ताजमहल था, ताजमहल अब जा चुका है, क्यों, फिर मैंने इसे पॉप कर दिया। बाय द वे इसको हम प्रिंट भी शायद कर सकते हैं, डिक्शनरी में तो होता है, इसमें देख लेते हैं इसमें हाँ।
ये ना यहाँ पे आप देखोगे इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते। मैं प्रिंट करके दिखाऊं इसको अगर, यहाँ पे जो प्रिंट किया मैंने नन रिटर्न करना है, क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ भी प्रिंट करने लायक है नहीं। बट अगर मैं पॉप वाली चीज को मैं रिमूव प्रिंट करके देखूं, तो यहाँ पे हमेशा एक, हाँ, जो भी हम रिमूव किया यानी जीरो एलिमेंट रिमूव किया है ना, ताजमहल रिमूव किया है तो ताजमहल प्रिंट कर देगा। अब इसको डायरेक्टली प्रिंट करने की जगह आप स्टोर भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कर दूं रिमूव एलिमेंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं द रिमूव एलिमेंट इज, है ना, रिमूव एलिमेंट, द रिमूव्ड एलिमेंट इज ताजमहल, और ये हट चुका है। सो ये पॉप का काम हो गया। पॉप क्या करता है, इंडेक्स के थ्रू रिमूव करता है किसी भी चीज को, और आप क्या आपने रिमूव किया ये आप चेक भी कर सकते हो। ये काम हो गया। ठीक है, पॉप का यूज हो गया। अच्छा, बाय द वे, पॉप आप नहीं लिखोगे, पॉप के अंदर कोई वैल्यू साइन नहीं करोगे, तो ये हमेशा लास्ट आइटम को रिमूव करता है। ओके। आप एक डिलीट का भी अब यूज कर सकते हो। अब डिलीट भी ना, मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स को ही डिलीट करता है। बस ये काम, ये डिफरेंस ये है कि एक टाइप का मेथड नहीं है पहली बात, दूसरा ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कंबाइंड लिस्ट डॉट, सॉरी ऐसे, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट कंबाइंड लिस्ट। सबसे पहले तो मैं कंबाइंड लिस्ट को प्रॉप करता हूँ, फिर मैं पहले लिखूंगा DEL। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को अब डिलीट क्या करना है मैं वो लिख दूंगा। अगर मैं कंबाइंड लिस्ट मैंने पूरी ही डिलीट कर दी तो देखना क्या होता है। प्रिंट कंबाइंड लिस्ट मैं रन करूंगा, एरर आ गया। क्यों? कि मैंने पूरा का पूरा वो लिस्ट ही डिलीट कर दिया, लेकिन वो लिस्ट नहीं डिलीट करना है, वो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है। देखो पहले इंडिया गेट से शुरू हो रहा था, अब शीश में से शुरू हो रहा है। क्यों? ये मेरे डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं, ये हो गया। अगर मैं एम्प्टी दे दूं, ये एरर कर जाएगा, क्योंकि इसको कुछ लिस्ट, और मैंने इंडेक्स किया है इन्हें, मतलब ये ब्रैकेट लगाया है, मतलब इंडेक्स में देना चाह रहा हूँ तो मैंने दिया नहीं। अगर हटा दूं तो पूरा पूरा लिस्ट ही उड़ जाएगा। ओके। सो मैं इससे थर्ड एलिमेंट रिमूव करा देता हूँ। थर्ड स्ट्रेच ऑफ यूनिटी गायब हो गया। डन। ओके। सो ये डिलीट कीवर्ड था। पूरी पूरी लिस्ट आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर क्या करता है, क्लियर और डिलीट है ना, यहाँ पे डिफरेंस है, आपको मैं समझाता हूँ क्लियर और डिलीट में क्या डिफरेंस है। कि क्लियर, जो क्या क्लियर का काम है कि डिलीट क्या करता है, अगर डिलीट को मैं लिस्ट के साथ यूज करूं तो पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर देता है। बेसिकली मैं प्रिंट करना चाहूँ तो एरर आ जा रहा है। बट अगर मैं क्लियर यूज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं शो करता हूँ कंबाइंड लिस्ट डॉट क्लियर, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो देखना एक एम्प्टी लिस्ट आ गई है मेरे पास। बेसिकली क्या करता है, डिलीट तो पूरा ही वो टेबल ही उड़ा देता है, टेबल की एग्जिस्टेंस ही वो मिटा देता है। सो नो वन रिमेम्बर्स कि वो टेबल एग्जिस्ट भी करता है, सॉरी वो क्या कहते हैं, लिस्ट एग्जिस्ट भी करती थी। बेसिकली कंप्यूटर भूल जाता है कि वो लिस्ट एग्जिस्ट करती थी। बट जब मैं क्लियर कर देता हूँ, तो कंप्यूटर को ये तो पता रहता है कि ये लिस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके अंदर के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। सो बेसिकली ये मेमोरी इरेज कर देता है और ये पूरी एग्जिस्टेंस ही इरेज कर देता है। ये वाला हम यूज करेंगे अगर हमें एरर नहीं चाहिए, और ये वाला यूज करेंगे कि अगर हमें पक्का पता है कि ये अब लिस्ट कहीं काम नहीं आएगी। ठीक है, ये रिमूविंग आइटम हो गया। अब लूप्स यार, अगर हम लूप्स की बात करेंगे तब इसको करेंगे। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम ओ, ये भी हम लूप्स के साथ करेंगे। सॉर्ट लिस्ट, है ना, ये हम पहले कर सकते हैं। कॉपी कर सकते, कॉपी। ओके, तो सबसे पहले सॉर्ट लिस्ट की बात कर लेते हैं। मान लो ये वाली हमारी लिस्ट थी, इसको तो मैंने बड़ी चीजें रिमूव कर दी है, इसको मैं पहले मैं चीजों को वापस लाऊं। बहुत सारी मैंने एलिमेंट्स ही रिमूव कर दिए हैं। ये हमारी कंबाइंड लिस्ट है। ठीक है, मैं कंबाइंड लिस्ट को फिलहाल के लिए प्रिंट, ओके, प्रिंट कंबाइंड लिस्ट को मैं पहले प्रिंट करता हूँ यार। और कितनी ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट? ओके, अब ये देख सकते हैं, मैं ना ऊपर कर देता हूँ इसको।
ओके, ये हमारी लिस्ट है फिलहाल। ठीक है, सब कुछ कमेंट आउट करने के बाद अब मैं करना क्या है, मेरे को वैसे सॉर्ट। अभी देख लो यार, ये कहीं ये आई वाला टर्म बाद में आ रहा है, टी वाला पहले आ जा रहा है, एस वाला बाद में आ जा रहा है। ये कोई भी ना सीरियल ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ कैसे? कंबाइन टर्म, कंबाइन डॉट सॉर्ट, बस। सॉर्ट को मैंने कॉल किया, मैं अपडेट कर देता हूँ। अब देखो, गेट जी सबसे पहले आता है, फिर आई आता है, फिर एस आ रहा है, एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है। अब यहाँ पे एस में भी एच के बाद एस दो में सेम हो गया। एच पहले आता तो एच पहले हो गया, टी हो गया। सो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता है, और ये सिर्फ अल्फाबेटिकली नहीं करता। अगर इसके अंदर मैं कोई नंबर डाल दूं, लेट्स से मैं नंबर डाल ही देता हूँ। मान लो मैं 48 डाल देता हूँ और 09 डाल देता हूँ, 9 डाल देता हूँ, 0 डाल देता हूँ, 8.4 डाल देता हूँ, 8 से 4 ठीक है, और 4.2 डाल देता हूँ। कॉमन डाला मैंने। अब देखो, यहाँ पे ना काम नहीं करेगा। क्या करो, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस और स्ट्रिंग। हाँ। सो बेसिकली अब क्या है कि ये ना जब भी आपका ना अगर नंबर आपने किसी लिस्ट में रख रखे हैं और स्ट्रिंग में रख रखे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपने किसी स्ट्रिंग में किसी ना एक उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस वाला ही था, प्राइस को प्रिंट करके देखो। अगर आपने सिर्फ स्ट्रिंग रखे हैं तो आपने देखा कि ऑर्डर हो रहा था वो, जैसे अभी ये पूरा प्योरली स्ट्रिंग है, ये ऑर्डर हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्योरली जब मैंने मिक्स कर दिया था तब वो प्रिंट नहीं हो रहा था। बट अगर मैं वही ये कर दूं, मान लो ये प्राइस के साथ मैं यूज कर दूं इसको, अब इसको भी ऑर्डर कर देगा। पहले 10 ये ऑर्डर था, अब ये ऑर्डर हो गया, जो कि सही ऑर्डर है। सो बेसिकली या तो आप ये स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करो, या फिर इंटीजर्स पे अप्लाई करो, या इंटीजर्स और फ्लोट्स पे साथ में अप्लाई कर सकते हैं बाय द वे। अब ये इसके साथ एक चीज और होता है, एक प्रॉपर्टी पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या करता है, ये बस उल्टा कर देता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आता है। और प्राइस के साथ ये आप नहीं कर सकते, अब ये कर सकते हो कंबाइंड लिस्ट के साथ भी। यहाँ पे भी कंबाइंड लिस्ट हो गया, सॉरी, ये भी क्या हो गया, कंबाइंड लिस्ट हो गया। रन करो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये बेसिकली ऑपोजिट उल्टे ऑर्डर में आ गया। ओके, सॉर्ट डिसेंडिंग ये भी हो गया। कस्टमाइज सॉर्ट फंक्शन, आप सॉर्ट फंक्शन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपने की इज इक्वल्स टू यूज करके माई फंक्शन लगा दिया कोई भी, तो आप इस फंक्शन के अंदर आप जो फॉर्मूला लगाओ ना उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। वो भी वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बात है ये ना एक केस इंसेंसिटिव होता है। तो बेसिकली केस सेंसिटिव होता है, ये पता नहीं इंसेंसिटिव क्या लिखता है। रिजल्टिंग ऑन कैपिटल लेटर्स बीइंग सॉर्टेड फर्स्ट। तो बेसिकली कैपिटल ऑर्डर्स का ऑर्डर प्रेफरेंस पहले, स्मॉल लेटर्स का बाद में आता है। रिवर्स ऑर्डर डॉट रिवर्स भी आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो वांट टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द अल्फाबेट। अब देखो, ये एक चीज और है। मान लो मैं प्रिंट कर, मैं देखो ये मेरी लिस्ट है। मैं नहीं चाहता कि अल्फाबेटिकली अरेंज हो, मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट उल्टी हो जाए बस। लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइंड लिस्ट डॉट रिवर्स, सॉरी, रिवर्स। देखो, ताजमहल पहले था, ताजमहल लास्ट में, इंडिया गेट फर्स्ट था, सेकंड लास्ट, शीश महल, शीश महल, गेटवे, उसका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप ऐसे काम कर सकते हो। सॉर्ट हो गया, कॉपी, ओके, हाइड्रेशन ब्रेक, यूज कॉपी मेथड। ओके, अब कॉपी मेथड क्या करता है यार, एक ही लिस्ट की कॉपी बना देता है। जैसे मान लो कि दिस लिस्ट थी, अब मैं उसको माई लिस्ट भी बनानी है, और दोनों में कंटेंट सेम हो, तो मैं डॉट कॉपी यूज कर सकता हूँ। लिस्ट मेथड भी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली ये जो लिस्ट है ना, इसको वापस में लिस्ट में डाल के मैं वापस से लिस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर का भी यूज कर सकता हूँ। ये आप देख लो, स्लाइस ऑपरेटर क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो। ये अभी तीनों करके दिखाता हूँ आपको फटाफट। मान लो फ्रूट्स वाला,
ये ना फ्रूट्स वाला हमारा लिस्ट है। ओके, मैं चाहता हूँ एक ना नई लिस्ट बन जाए फेवरेट फ्रूट्स की। तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स डॉट कॉपी कर सकता हूँ मैं। देख सकते हो आप, ये दोनों लिस्ट सेम है। या तो मैं इसको ऐसे बनाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फेवरेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रूट। अच्छा बाय द वे, आपको पता है जब मैं शुरुआत वाला इनिशियल कोई भी इंडेक्स नहीं देता हूँ तो शुरू जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। और लास्ट वाला इंडेक्स नहीं देता हूँ तो -1 या फिर लास्ट एलिमेंट पे चला जाता है। बेसिकली इसका मतलब होता है पूरी लिस्ट दे दो मेरे को। ऐसे भी कर सकता हूँ, शायद ये ऐसे भी काम करता है। ऐसे भी वैसे काम करता है, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है ज़्यादा। ऐसे आप कर लो। नहीं तो एक तीसरा हमारे पास और ऑप्शन होता है, फेवरेट फ्रूट्स का इज इक्वल्स टू, आप ये ऐसे भी कर सकते हो, लिस्ट जाके फ्रूट्स को कॉल कर, ऐसे भी आप लिस्ट बना सकते हो। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं एक लिस्ट से कॉपी करके दूसरी लिस्ट में आने की। अब ज्वाइन का क्या है भाई, अब ये ज्वाइन बेसिकली ना कंबाइंड, जो लिस्ट मैंने बनाई थी कंबाइंड लिस्ट, आपको मैंने कैसे बना के दिखाई थी यहाँ पे देखना, कि लिस्ट करके एक ये हो गया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ डॉट कॉपी, कि कंबाइंड लिस्ट, मैंने लिस्ट वन की कॉपी बनाई और वन को एक्सटेंड कर दिया और कंबाइंड लिस्ट को फिर एक्सटेंड कर दिया। इससे सब सिंपल अप्रोच ले सकते हो। पहले मैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट वन, प्रिंट स्ट्रिंग लिस्ट वन, लिस्ट टू, देन दिस इज लिस्ट टू। ये ना मैं काम करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश डाल देता हूँ। देखो ये हमारी लिस्ट वन है और ये हमारा लिस्ट टू है। यहाँ पर मैं वीडियो एंड लगा दूंगा, ये ढंग से रखते आ जाओ शांति। ये लिस्ट वन है हमारा, और ये ऊपर वाला मैंने कुछ फिर से कमेंट आउट नहीं किया। कहाँ से प्रिंट हो रहा है यार, तो पता नहीं। ओके यही पे तो है। देखो लिस्ट वन ये रहा, लिस्ट टू ये रहा, दो लिस्ट है। अब मान लो कंबाइन करना है तो मैं बना सकता हूँ फाइनल लिस्ट करके, फाइनल लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। इवेंचुअली मैं प्रिंट कर दूंगा फाइनल लिस्ट इक्वल्स टू, है ना, फाइनल लिस्ट। ये देख सकते हो फाइनल लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अगर मैं वहां पे पहले लिस्ट टू लिख दूं और लिस्ट वन लास्ट में लिखूं तो ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग अरेंज रहेगा। लिस्ट टू का पहला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, लिस्ट टू का दूसरा एलिमेंट यहाँ, और जब लिस्ट टू खत्म होगा तो लिस्ट थ्री शुरू होगा, लिस्ट वन शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली ये ज्वाइन करने का तरीका है ना। अब ये एक और चीज है, ये ना, ये लूप से कर रहे हैं, लूप से हम बाद में करेंगे। डॉट एक्सटेंड का भी आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। लिस्ट मेथड्स, अब ये यार ये क्या क्या मेथड है ना, अपेंड मैंने बता दिया, लास्ट में ऐड करता है क्लियर, उसको क्लीन कर देता है, कॉपी कॉपी करता है, काउंट बेसिकली एलिमेंट्स बताता है कि कितने हैं, ठीक है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू, काउंट करने का काम आता है ना, करके दिखाता हूँ। प्रिंट फाइनल लिस्ट डॉट काउंट। अच्छा एक्यूरेंस को काउंट करता है। मान लो मैं चाहता हूँ ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं ना इंडिया गेट को दो बार कॉपी कर देता हूँ, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार यहाँ। चाहो तो एक लिस्ट में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैंने ऐसे कर दिया। मान लो मेरे को काउंट करना है, मेरे को क्या काउंट करना है, कि इंडिया गेट कितनी बार आया है। देख सकते हो दो बार आया है। अगर मैं वहीं गेटवे ऑफ इंडिया कर दूँ, एक बार आया है। लेट से मैं फिर ढूंढूं आयुष, आया ही नहीं है। सो ये काम होता है काउंट का। एक्सटेंड मैंने बता दिया, इंडेक्स मैंने, इंडेक्स करता है रिटर्न और फर्स्ट स्पेसिफाइड, रिटर्न का इंडेक्स का फर्स्ट स्पेसिफाइड कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, प्रिंट फाइनल लिस्ट डॉट, सॉरी इंडेक्स
देखो एरर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर कोई एलिमेंट डाल दूं, जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ इंडिया गेट का इंडेक्स बताओ, तो क्या कह रहा है थर्ड, थ्री। अब थ्री इंडेक्स से उसका पास कहाँ से आ रहा है, फाइंड इस देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सॉरी, जीरो, वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, थर्ड एलिमेंट है, इसे दे दिया। अब ऑल इंडिया गेट लास्ट में भी है, लेकिन ये पहले एलिमेंट का ही रिटर्न करता है। तो ये हो गया। इंसर्ट मैंने आपको बता दिया है, आप कोई भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। पॉप, ये डिलीट कर दे किसी भी मतलब किसी भी इंडेक्स से किसी भी मतलब आइटम को डिलीट कर सकता है, और वो उस वैल्यू को रिटर्न भी करता है। रिमूव, रिमूव करता है। रिवर्स आपको बता दिया। सॉर्ट क्या करता है आपको पता ही है। लिस्ट एक्सरसाइज, अभी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, एक बार W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, पाइथन में जाके ये वाला कौन सा सेक्शन है, पाइथन लिस्ट में जाके आप इस चैलेंजेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद एक क्विज होगा 25 क्वेश्चंस का, उसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। इसको, ये जो टॉपिक है इसको एक बार थॉरोली रीड कर लेना, थ्योरी पढ़ लेना। दैट इज इनफ फॉर पाइथन लिस्ट्स। उसके बाद एक बार हम कभी इसका कोई प्रोजेक्ट वाला बनाएंगे, इसको यूज करेंगे। पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट जो बनाया है उसमें शायद यूज किया है, नहीं किया तो हम कभी ना कभी करेंगे जरूर। एक बार लूप्स कवर हो जाए तो हम कुछ ना कुछ माइनर प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। जब तक लूप्स कवर नहीं होते मैं प्रोजेक्ट्स अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, so this was it for the video. Please attempt the quiz and share your feedback in the comment section.